नमस्कार स्टूडेंट्स, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आस्था जोशी आज आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पिछली वाली क्लास में स्टूडेंट्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया। ये सारे तीनों सिस्टम्स जो मैंने आपको बताए ये इंसेक्ट फिजियोलॉजी के पार्ट्स थे। फिजियोलॉजी का मैंने आपको बताया था, ये एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर की हम बॉडी के अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सांस लेने वाला, पाचन क्रिया वाला, ठीक है, भोजन को जो पचाता हो वो वाला सिस्टम, ब्रेन वाला सिस्टम जो हो गया बॉडी का, आँखों से देखने वाला सेंसरी वाला सिस्टम जो हो गया बॉडी का। ऐसे हम धीरे धीरे करके अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। वो जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उस ब्रांच का नाम क्या है? फिजियोलॉजी है। ठीक है, तीन सिस्टम्स हम पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव देख लिया, ठीक है, उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी देख लिया, थर्ड टाइप का सिस्टम हमने रेस्पिरेटरी देख लिया। आज हम चौथे नंबर का सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। आज जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो चौथे नंबर का सिस्टम है जिसका क्या नाम है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में हम बेसिकली ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, इस वाले सिस्टम में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में भी कि इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड तो होता ही नहीं है, खून तो होता ही नहीं है ना। जैसे हमारे अंदर अगर हम यहाँ से कट लगा दें तो यहाँ से ब्लड आने लग जाएगा, ठीक है, लेकिन इंसेक्ट के कट लगाते हैं तो इंसेक्ट में ब्लड नहीं निकलता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग टाइप का होता है लिक्विड जो कि प्रेजेंट होता है, उसका नाम मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि इंसेक्ट के अंदर किस टाइप का ब्लड होता है, उसकी शुगर का क्या नाम होता है, उसके पीएच का क्या नाम होता है, कौन से अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है तो उसका जो लिक्विड है, जो ब्लड है वो जमे नहीं, उसके लिए उसके अंदर क्या होता है। जो भीषण गर्मी वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ होता है ना, इन सब के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक लाइन जो है, ये टॉपिक जो है ये लाइन बाय लाइन चलेगा। जो भी मैं लाइन आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, आपकी ड्यूटी है ये कि आप उस लाइन को अपने नोट्स में बनाते जाएं और लिखते जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेक्चर जो थे हमारे, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हुए थे, सारे लेक्चर्स पीपीटी के फॉर्म में मैं आपको नहीं दे सकती, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में सारे लेक्चर्स नहीं आ सकते, कुछ लेक्चर्स समझाने के भी होते हैं, है ना, और हर लेक्चर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती भी नहीं है। जो सिर्फ ऐसे होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, उन पे पीपीटी बन सकती है कि मैंने आपको वो समझा दिया और आपने उसको लिख लिया। लेकिन ये सब आपकी ड्यूटी नहीं है कि पीपीटी बनेगी कि समझाएंगे, वो सब मैं देख रही हूँ। आपको नोट्स बना के रखने हैं हर लेक्चर का। जितने भी लेक्चर्स फिनिश हो रखे हैं, अभी तक 9 लेक्चर हो चुके हैं, तो 9 लेक्चर्स की आपकी ड्यूटी है कि आप उनके नोट्स बनाएंगे। जो भी यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसके नोट्स आप बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये है कि इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? ओपन होता है। अब ओपन वर्ड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट है कि इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। देखिए, ओपन एंड क्लोज्ड दो तरीके के सिस्टम होते हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड मतलब हमारे अंदर नसें होती हैं, है ना, उन नसों के अंदर से खून जाता है ना, नसें होती हैं, उन नसों में से ब्लड जाता है, उन नसों में से खून जाता है। पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा अलग अलग तरीके की हमारे हार्ट में वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम इंसानों के अंदर कैरी करती है। पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये नहीं होता, उनके अंदर सब ओपन होता है, खुला होता है। ब्लड जो है उनकी बॉडी में ही ट्रैवल करता रहता है, कोई नस नहीं होती, कोई आर्टरीज नहीं होती, कोई वेन्स नहीं होती हैं, है ना।
इसलिए इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या नाम दे दिया, ओपन नाम दे दिया। यहाँ पे लर्न आप सिर्फ इतना सा रखेंगे कि इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। एंटीरियर थोरैसिक पोर्शन जो होता है डॉर्सल वेसल का, वो क्या होता है, एओर्टा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आया एओर्टा। एओर्टा क्या होती है, ये एक ट्यूब होती है, ये सिर्फ एक सिंगल ट्यूब होती है इंसेक्ट्स में जिसका नाम होता है एओर्टा, जो कि इंसेक्ट के हार्ट से ब्लड को ट्यूब होती है जो कि इंसेक्ट के हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। जो एओर्टा होती है वो कहाँ होती है, थोरैक्स में होती है ना। इंसेक्ट की जो एओर्टा होती है वो कहाँ होती है, थोरैक्स में होती है, एंटीरियर थोरैक्स, एंटीरियर थोरैसिक। देखिए यहाँ एंटीरियर वर्ड का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। एंटीरियर यहाँ लिखा गया मतलब आगे वाला, थोरैसिक का मतलब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 सेगमेंट से इंसेक्ट की बॉडी में, मतलब यहाँ थोरैक्स की बात हो रही है, इंसेक्ट की बॉडी की थोरैक्स की बात हो रही है। एंटीरियर मतलब आगे वाले थोरैक्स वाले रीजन की बात हो रही है। वो अगर यहाँ पे पोस्टीरियर लिखा होता मतलब पीछे वाले थोरैक्स के रीजन की बात हो रही होती। तो जो एंटीरियर थोरैसिक पोर्शन है ऑफ डॉर्सल वेसल, ऑफ डॉर्सल वेसल, उसका क्या नाम है, एओर्टा। देखिए हमने 2 साइड्स पढ़े थे, है ना। डॉर्सल का हमने दूसरा नाम पढ़ा था नोटम, वेंट्रल का दूसरा नाम हमने पढ़ा था स्टर्नम, यही पढ़े थे ना हमने 2 नाम। डॉर्सल का नाम हमने पढ़ा था नोटम और वेंट्रल का नाम हमने पढ़ा था स्टर्नम। डॉर्सल जो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला साइड होता है। वेंट्रल जो होता है वो क्या होता है, नीचे वाला साइड होता है। तो यहाँ डॉर्सल लिखा हुआ है मतलब इसको क्या बोलेंगे, नोटम बोलेंगे दूसरा नाम, और ये ऊपर वाला साइड होगा, ठीक है। तो एंटीरियर यानी आगे वाला, एंटीरियर थोरैसिक पोर्शन मतलब थोरैक्स के जो आगे वाला पोर्शन है ऑफ डॉर्सल वेसल। डॉर्सल यानी कि ऊपर वाली जो वेसल होगी, ऊपर वाली जो नली होगी, उसका नाम क्या होगा, एओर्टा होगा। यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है, एओर्टा जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है डॉर्सल वेसल का, अब एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाला हमने देख लिया, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो होगा हमारा हार्ट, ठीक है। एंटीरियर तो एओर्टा था, देखिए ए से एंटीरियर और ए से एओर्टा हो गया, और जो पोस्टीरियर यानी जो पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है इसी डॉर्सल वेसल का, डॉर्सल यानी कि आगे वाला ऊपर वाली सतह है ना, ऊपर वाली सतह का जो पीछे वाला भाग होगा उसको हम बोलेंगे हार्ट, और जो ऊपर वाली सतह का आगे वाला भाग होगा, थोरैक्स की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि हेड में तो दिल होता नहीं है, थोरैक्स में ही होता है ना हार्ट प्रेजेंट, और एब्डोमेन में भी हार्ट नहीं होता। ह्यूमन बींग्स के भी थोरैक्स में ही हार्ट प्रेजेंट है, ऐसे इंसेक्ट्स के भी थोरैक्स में ही प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर यानी कि आगे वाला, थोरैसिक मतलब थोरैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ डॉर्सल वेसल मतलब ऊपर वाली सतह में आगे वाले भाग को बोलेंगे एओर्टा, और ऊपर वाली सतह में ही पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, हार्ट, ठीक है। ये 2 हमारे पॉइंट्स हो गए। इंसेक्ट का जो हार्ट है वो कौन से 2 हैं जिनसे रेगुलेट होता है, तो इंसेक्ट का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं, ये मायोजेनिक सेल्स होते हैं, है ना। हमारे इंसेक्ट्स की बेसिक इकाई का है, बेसिक यूनिट क्या है, वो है सेल।
इंसेक्ट्स के अंदर जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक सेल्स, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मतलब इस हार्ट के अंदर ये दो सेल्स होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हमारा दिल है उसमें अलग तरीके के सेल हैं, जो हमारा ब्रेन है उसमें अलग तरीके के सेल हैं, है ना, जो हमारी किडनी है उसमें अलग तरीके के सेल हैं। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। इंसेक्ट के हार्ट के अंदर न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन हार्ट, दिल के अंदर, हृदय के अंदर, इंसेक्ट के हृदय के अंदर न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसका क्या नाम होता है। मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट्स में अपनी तरह, अपने ह्यूमन बींग्स की तरह की कट की और ब्लड बहने लग जाए, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर अलग टाइप का ब्लड होता है। उस ब्लड का क्या नाम होता है? इंसेक्ट ब्लड का नाम होता है हीमोलिम्फ। इंसेक्ट ब्लड क्या है? HAEMO, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसका क्या नाम होता है? हीमोलिम्फ नाम होता है इंसेक्ट के ब्लड का। ह्यूमन बींग्स के ब्लड की बात नहीं हो रही है। जो इंसेक्ट हैं उनका जो खून होता है, जो कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जिसको एओर्टा और हार्ट जो है वो पंप करते हैं, उस ब्लड का क्या नाम होता है? हीमोलिम्फ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, हीमो का मतलब ही क्या हो गया? ब्लड हो गया। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड की कितनी मात्रा है बॉडी में, हीमोग्लोबिन HB जिसका हम टेस्ट करवाते हैं। तो हीमो यानी कि ब्लड हो गया। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है जब ह्यूमन बींग्स के अंदर तो लिम्फ क्या होता है? जब किसी ट्यूब में से ब्लड ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ा सा ब्लड उस ट्यूब के आसपास जो चिपक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स में मैंने आपको बताया था ब्लड तो होता नहीं है, इसलिए लिम्फ होता है। लिम्फ मतलब, लिम्फ का आप लिख लीजिए, लिम्फ का मतलब होता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या हुआ? ये एक ट्यूब है, सपोज कीजिए ये एक ट्यूब है, ये यहाँ से ब्लड जो है वो जा रहा है, यहाँ से यहाँ ब्लड जा रहा है। कुछ ब्लड जो है वो यहाँ चिपक जाता है, यहाँ रह जाता है। इस ब्लड का नाम ही क्या होता है? लिम्फ होता है। इस ब्लड का ही क्या नाम होता है? लिम्फ नाम होता है। ये, लेकिन हम यहाँ इंसानों की बात कर रहे, मैंने आपको ये इंसानों का एग्जाम्पल देके मैंने आपको लिम्फ का मतलब बताया है ना। ये चीज़ इंसानों में होती है। इंसेक्ट में ब्लड तो नहीं होता, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोला गया है। हीमोलिम्फ क्या है? हीमो मतलब ब्लड और लिम्फ का मतलब होता है टिश्यू फ्लूइड। सब याद रखने की सिर्फ ये बात है कि इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। देखिए, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इंसेक्ट की ब्लड की जो शुगर होती है, हर ब्लड में एक शुगर होती है, ठीक है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो शुगर होती है वो उनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके खून में वो प्रेजेंट होती है। किसी भी तरीके का टेस्ट होता है उसके लिए ब्लड का सैंपल लेते हैं, है ना। ऐसे ही हर जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ब्लड है उसमें कोई ना कोई शुगर होती है, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो ब्लड है उसकी जो शुगर है उसका क्या नाम है? ट्रीहेलोज नाम है। इंसेक्ट जो ब्लड है उसकी शुगर का क्या नाम है? ट्रीहेलोज नाम है। और ये क्या होती है? ये डाइसैकेराइड होती है। डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब 2 यूनिट्स से बनी हुई होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए
कि इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, उसकी जो शुगर होती है, उसका क्या नाम होता है? हीमोलिम्फ नाम होता है। अब देखिए कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्लाज्मा, है ना। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है इसका ये बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी इकाई या ऐसी चीज़ जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। जैसे कि ये जो है ना, सपोज कीजिए ये प्लाज्मा है ना, इसके अंदर यहाँ पे ये ट्री हेलोज है, यानी कि ये ब्लड का शुगर है, ये हीमोलिम्फ है, इसके अंदर ये कुछ लिम्फोसाइट्स हैं, है ना, ये पूरा ये, लेकिन ये क्या है? प्लाज्मा है। मतलब प्लाज्मा के अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने आपको ट्री हेलोस बताया, जो मैंने आपको हीमोलिम्फ बताया, वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम हमारा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये एक कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, है ना। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? हैव ब्लड सेल्स और हीमोसाइट्स, ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होंगे? हीमोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्लाज्मा जो है ये एक मैट्रिक्स होता है, ये कलरलेस होता है, हैविंग मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोसाइट्स इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, और हाँ ट्री हेलोस भी इसी के अंदर होता है, ट्री हेलोस भी इसी के अंदर होता है, अमाइनो एसिड्स भी इसी के अंदर होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? अभी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि प्लाज्मा क्या हुआ? एक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, एक प्लेट हुई, लिक्विड प्लेट हुई, जो कि क्या होती है? कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, जिसके अंदर, उस प्लेट के अंदर क्या क्या रखा हुआ होता है? ब्लड के सेल्स, यानी खून के, रक्त के सेल्स, जो जैसे कि हीमोसाइट्स भी सेल का ही एक नाम है। ट्री हेलोस हमने पढ़ा था, ब्लड की शुगर होती है। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ये सब किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड का पार्ट है। अब इंसेक्ट के ब्लड की पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इंसेक्ट के जो ब्लड होता है उसका पीएच जो होता है वो कितना होता है? 6.7, यानी कि लिटिल एसिडिक, नॉट टोटली एसिडिक। लेकिन हमने पढ़ा है साइंस में कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से जो नीचे वाले नंबर होंगे, यानी 7 से जो बड़े नंबर होंगे वो एल्कलाइन में आ जाएंगे, और 7 से जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो किस में आ जाएंगे? एसिडिक में आ जाएंगे। तो इंसेक्ट की जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 6.7 होता है। ये आप लर्न करके रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताती हूँ कि कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हाइट पे रहते हैं। हाइट यानी कि सर्दी वाली जगह पर रहते हैं। सर्दी वाली जगह यानी कि माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल माइनस में होता है, -40। अपनी पूरी इतनी बड़ी अर्थ है, उस पर इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब गर्मी वाले और नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल -डिग्रीज में सर्वाइव करते हैं। अब आप सोचिए कि माइनस मतलब -40 डिग्री में अगर आपको ले जाया जाए तो आप तो जम जाओ, इंसेक्ट का ब्लड भी तो जम सकता है, ठीक है। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, मतलब भीषण ठंड वाली जगहों पे रहते हैं, उनके अंदर हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ?
ऊंचाई वाली जगह। अब ऊंचाई वाली जगह होगी वहीं पे तो ठंड होगी, है ना। ऊंचाई वाली जगह जो होगी वहीं पे तो ठंड होगी, मतलब जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जाने से माइनस में जहाँ पे टेम्परेचर होता है, बेहद ठंडी वो जगह होती है। ऐसी जगह जाने से फ्रीज हो जाए कोई चीज़। लिक्विड भी तो फ्रीज होगा, सॉलिड थोड़ी फ्रीज होगा। और इंसेक्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है ना, फ्लूइड होता है। तो हाई एल्टीट्यूड्स में जो ऊपर वाली जगह है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में जो इंसेक्ट्स रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स फ्रीजिंग पॉइंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर दे हैव एक एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस होता है। एंटी यानी कि अपोजिट, एंटी यानी कि अपोजिट, जो फ्रीज नहीं करता हो। फ्रीजिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जम जाना। फ्रीजिंग का मतलब मैंने आपको बताया वो चीज़ जो जम जाती है, और एंटी मतलब उसको ना होने दे, यानी उससे अपोजिट जो चले। फ्रीजिंग का मतलब मैंने आपको बताया वो ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो, जम जाए, ठीक है। और एंटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वो ना होने दे। तो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस का क्या नाम है, ग्लिसरॉल। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। कई एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे यानी कि ऊंचाई वाली जगह पे जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट रहता हो। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जम जाए, कोई भी लिक्विड चीज़ जहाँ पे जाके जम जाए, ऐसी जगहों पे जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनके अंदर एक एंटी मतलब फ्रीजिंग का मतलब हो गया जमना, और एंटी मतलब क्या हो गया, उसका अपोजिट, यानी उसको ना जमने दिया जाए, ना जमने दें। तो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस का क्या नाम है, ग्लिसरॉल नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जो इंसेक्ट्स हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जहाँ पे माइनस वाले डिग्रीज में टेम्परेचर होता है, उन इंसेक्ट्स के ब्लड के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल, जो कि उनके रक्त को, उनके ब्लड को जमने से बचाता है। मतलब एंटी फ्रीजिंग होता है। एंटी का मतलब अपोजिट, फ्रीजिंग का मतलब हो गया जम जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हीमोसाइट्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ हीमोसाइट्स के बारे में बताती हूँ। हीमोसाइट्स क्या थे, हीमोसाइट्स क्या थे, वो सेल्स जिनसे मिलकर जो है हमारा ब्लड बना हुआ है, ठीक है। हीमोसाइट्स क्या थे, वो सेल्स हमारा जिनसे हमारा मिलकर ब्लड बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अब एक टर्म आती है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। अब ये टर्म क्या है, ठीक है। इंसेक्ट है, उसके ब्लड में सपोज कीजिए उसने कुछ खाया और वो कुछ ऐसे माइक्रोब्स या कोई वो ऐसी चीज़ खा गया जो कि उसकी बॉडी के लिए हानिकारक है। सपोज कीजिए वो ऐसा कुछ खा गया जो कि उसकी बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये कुदरती होता है, नेचुरली होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है कि उसको कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ है जो बहुत हार्मफुल है इंसेक्ट के लिए। तो इंसेक्ट के ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस चीज़ को मार देते हैं, ठीक है। उस पर बाइंड करते हैं जाके, जो भी माइक्रोब है हो गया सपोज, या कोई वायरस हो गया सपोज, या कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो गया सपोज कीजिए। तो वो सेल्स क्या करते हैं, उस वायरस पे जाके बाइंड करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। अब ये फॉरेन मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल जो कि इंसेक्ट की बॉडी का पार्ट नहीं है, उसकी बॉडी के बाहर से आया है, उसने गलती से ले लिया या उस कहीं से उसके लग के आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन मटेरियल बोलेंगे। और वो लिम्फोसाइट्स यानी वो हीमोसाइट्स जो कि उसको मार देते हैं, है ना, उसको मार देना क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। उसको मार देने को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल यानी कि हानिकारक मटेरियल्स। देखिए वो इंसेक्ट्स के अंदर जो फॉरेन से चीज़ आ रही है, फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसकी बॉडी में जो कि उसके लिए हार्मफुल है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक है, ठीक है, उसने ले लिया या कहीं से उसके लग के आ गया, तो जो हीमोसाइट्स होते हैं वो इस हार्मफुल फॉरेन मटेरियल का इंजेक्शन कर लेते हैं। इंजेक्शन मतलब उसको खा जाते हैं, है ना, इंजेक्शन वर्ड का मतलब अंदर लेना, उसको खा जाना। तो जो हीमोसाइट्स होते हैं वो उस फॉरेन मटेरियल को जो कि हार्मफुल होता है, बेनिफिशियल को नहीं खाते, हार्मफुल को खा जाते हैं, इंजेक्शन कर जाते हैं। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। क्या नाम है इस प्रोसेस का? फैगोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, कि इंसेक्ट के अंदर कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, और इनका क्या फंक्शन होता है, ये किस टाइप के होते हैं। फैगोसाइटोसिस आपको समझ में आ गया? फैगोसाइटोसिस मतलब जो हीमोसाइट्स होते हैं वो इंसेक्ट के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, बाहर से कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आ गया, कोई प्रोटोजोआ आ गया, कोई वायरस आ गया, उसको इंजेक्शन कर जाए, मतलब उसको अंदर ले ले, उसको खा जाए। इस प्रोसेस का क्या नाम है? फैगोसाइटोसिस नाम है। अब हम देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। सेंसरी ऑर्गन्स क्या हुए? यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि सेंस करते हैं, ठीक है, गर्मी है या सर्दी है ना, कोई होस्ट है जो उनको खाने के लिए आ गया सपोज कीजिए, तो इन सबको जो सेंस करते हैं उन ऑर्गन्स का क्या नाम होता है? सेंसरी ऑर्गन्स नाम होता है। हमारी जो स्किन है ना, ये भी एक क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। हमारी आईज एक सेंसरी ऑर्गन है, हमारे ईयर्स जो है वो क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। हमारी टोंग यानी हमारी जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि टेस्ट को सेंस करती है। सेंस मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना, है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। अब इंसेक्ट के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले तो दे डेवलप फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल का मतलब क्या हुआ? डर्मा का मतलब हुआ स्किन, डर्मा का मतलब क्या हुआ? स्किन हुआ। और एपिडर्मिस जो हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कि क्यूटिकल का पार्ट है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। मतलब ये कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? एपिडर्मल सेल्स से। एपिडर्मल सेल्स से मतलब एक्सोस्केलेटन से डेवलप होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन कहाँ से डेवलप हुआ हमारा? एपिडर्मल सेल से। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इंसेक्ट के अंदर वो कहाँ से डेवलप होते हैं? एपिडर्मल सेल्स से। एपिडर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्किन होता है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। अब हम इसकी देखेंगे टाइप्स। देखिए पहली टाइप है मैकेनोरिसेप्टर्स। पहली क्या टाइप है? मैकेनोरिसेप्टर्स। अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी टाइप होती है। ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? फोर्स या प्रेशर। देखिए कोई भी इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट चल रहा है, उसको इस इंसेक्ट ने आके धक्का दिया या आगे खिसकाया, ठीक है, उसको किस टाइप के रिसेप्टर सेंस करेंगे? मैकेनोरिसेप्टर सेंस करेंगे। ये एक इंसेक्ट चल रहा है, कोई प्रीडेटर आया, उसने इसको ऐसे फोर्स किया,
खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए या पकड़ने के लिए, तो वो फोर्स आ गया। उसको किस टाइप के रिसेप्टर सेंस करेंगे? मैकेनो रिसेप्टर सेंस करेंगे, है ना। चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ चलती हैं, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं या उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाती हैं दूर। ऐसा कौन सा रिसेप्टर होता है जो उनमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो दूर भाग जाती हैं? उस रिसेप्टर का नाम है मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी वो रिसेप्टर्स जो कि टच सिंपली क्या बोलेंगे हम इसको? टच को पहचान जाए, टच को सेंस कर ले। ये टच किया, इसको सेंस कर लिया, तो उस टाइप के रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? साउंड को। साउंड यानी कि क्या हुआ? आवाज हुआ, है ना। साउंड यानी कि क्या हुआ? आवाज हुआ। जैसे हमारे कान हैं, इंसेक्ट्स के अंदर अलग से तो कान दिए नहीं है भगवान ने, तो ये कोई भी आवाज को कैसे सेंस करते हैं? इनके अंदर अलग तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनका क्या नाम है? ऑडिटरी रिसेप्टर्स नाम है। तीसरे टाइप के जो हैं वो क्या हैं? कीमो रिसेप्टर्स क्या सेंस करते हैं? कोई भी केमिकल, ठीक है, कोई भी केमिकल हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, स्मेल और केमिकल और टेस्ट। स्मेल, केमिकल और टेस्ट। स्मेल यानी कि खुशबू या बदबू किसी भी तरीके की, है ना, उसको हम बोलते हैं स्मेल। केमिकल यानी कि कोई भी केमिकल वो चल रहा है, उसकी राह में कोई सपोज कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, अब अगर वो उसमें गया तो वो जल जाएगा, है ना। तो उसको सेंस करने के कौन से रिसेप्टर होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, कोई केमिकल है, इसमें मत जाओ। टेस्ट मतलब कोई उसका फूड पड़ा हुआ है, उसका वो चल रहा है और खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो खाने की तरफ कैसे जाता है? क्योंकि उसको सुगंध आती है, स्मेल आती है, ठीक है, उसको फिर उसके टेस्ट बड डेवलप होते हैं, है ना। उस खाने के पास जाके कि उसको खाना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं? टेस्ट। और ये सारे फंक्शंस कौन करते हैं? कीमो रिसेप्टर्स करते हैं। कीमो रिसेप्टर जो है वो इंसेक्ट में उसकी सुगंध, कोई केमिकल या फिर टेस्ट यानी कि स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टाइप के होते हैं थर्मो रिसेप्टर जो हैं ये किसके लिए होते हैं? हीट के लिए होते हैं। देखिए, थर्मो वर्ड का मतलब ही हीट होता है। थर्मो जो है इस वर्ड का मतलब ही हीट होता है। हम थर्मोमीटर देखते हैं जिससे बुखार कितना है ये चेक किया जाता है। थर्मोमीटर हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं ना बुखार नापने के लिए, तो थर्मो क्या हुआ? थर्मोमीटर। थर्मो यानी कि हीट, थर्मो यानी कि हीट, और मीटर यानी कि कितना है वो, उसको नापना, है ना। तो क्या हुआ? थर्मो मतलब अपने आप हीट हो गया, ऐसे ही थर्मो रिसेप्टर मतलब हीट। तो वो रिसेप्टर्स जो कि हीट को सेंस करें उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। आप आग लगा दीजिए, कोई भी इंसेक्ट जो है उसके पास नहीं जाएगा, चींटियां उसके पास नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि उनके पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ हम गए तो हम मर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के जो रिसेप्टर हैं वो होते हैं हाइग्रो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स एंड हाइग्रो रिसेप्टर्स। अब देखिए ये क्या होते हैं। फोटो यानी कि मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और हाइग्रो मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी और पानी। हाइग्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी और पानी। और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो वो रिसेप्टर्स जो कि फोटो यानी कि लाइट को सेंस कर लें, या सुबह हुई या शाम हुई, सनलाइट चली गई, इंसेक्ट को कैसे पता चलेगा? फोटो रिसेप्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को सेंस कर लेते हैं। बारिश आई, ह्यूमिडिटी हुई, है ना, उसको कौन सेंस करेगा? हाइग्रो रिसेप्टर उसको सेंस करेंगे,
ठीक है, तो ये थे कुछ रिसेप्टर्स, ये थे हमारे 6 रिसेप्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। 6 रिसेप्टर्स इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और है सेंसरी ऑर्गन, जो कि क्या है, जॉन्सन ऑर्गन। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि पेडिसल यानी कि एंटीने के सेकंड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जिसका क्या नाम होता है, जॉन्सटन्स ऑर्गन। ये मैंने आपको जब एंटीना बताया था मैं आपको तब भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। ये पेडिसल में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, जॉन्स्टन ऑर्गन भी एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि पेडिसल में प्रेजेंट होता है। पेडिसल यानी एंटीने का सेकंड सेगमेंट। मैंने आपको बताया था एंटीना जो है उसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है स्केप, दूसरा सेगमेंट होता है पेडिसल और तीसरे सेगमेंट का नाम होता है फ्लैजिला। तो जो सेकंड सेगमेंट है पेडिसल, उसके ऊपर एक हाईली सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उस ऑर्गन का क्या नाम है, जॉन्स्टन ऑर्गन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। अब देखिए एक सेंसरी ऑर्गन और है जिसका क्या नाम है, टिम्पैनम। टिम्पैनम ये किसके अंदर होता है, टिम्पैनम जो एक सेंसरी ऑर्गन है ये ग्रास हॉपर के फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ ग्रास हॉपर, बताती हूँ मैं यहाँ भी आपको। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर यानी कि आपने सबने देख रखा है ग्रास हॉपर जो ग्रासेस में हॉप करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर बोलते हैं। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट मतलब ये ग्रास हॉपर का सपोज कीजिए हेड है, ये उसका थॉरैक्स है और ये उसका एब्डोमेन है। जब मैंने आपको एब्डोमेन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि एब्डोमेन के अंदर टोटल 11 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसका जो ये पहला सेगमेंट है ना, जो एब्डोमेन का ये पहले नंबर का सेगमेंट है, इस पहले नंबर के सेगमेंट पे टिम्पैनम नाम का एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रास हॉपर के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रास हॉपर्स के अंदर जो एब्डोमेन होता है, जो ग्रास हॉपर्स जो होते हैं उनके अंदर जो एब्डोमेन होता है उसमें जो पहला जो सेगमेंट है एब्डोमेन का, उसके अंदर एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उस सेंसरी ऑर्गन का क्या नाम है, टिम्पैनम नाम है। उस सेंसरी ऑर्गन का क्या नाम है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जॉन्स्टन ऑर्गन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। और ये टिम्पैनम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, ये देख लिए हमने। अब मैं आपको बताती हूँ मोल क्रिकेट्स के बारे में। मोल क्रिकेट्स के अंदर 4 टीबिया होती है। मोल क्रिकेट्स जो होते हैं उनके अंदर 4 टीबिया होती है। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। देखिए आपको सिर्फ याद रखना है कि किसके अंदर क्या होता है। जैसे टिम्पैनम किसके अंदर होता है, ग्रास हॉपर के अंदर होता है। ये भी याद मत कीजिए कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, इसको भी छोड़िए। ठीक है, जॉन्स्टन क्या होता है, पेडिसल का पार्ट है। पेडिसल क्या है, एंटीने का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पेडिसल स्केप पेडिसल एंटीने का सेकंड पार्ट ही तो है, सेंसरी ऑर्गन है। मोल क्रिकेट किसका पार्ट है, मोल क्रिकेट्स के अंदर क्या होता है, 4 टीबिया होती है जो कि क्या करती है, सेंसरी ऑर्गन का सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करती है। तीसरा जो है कॉकरोच, कॉकरोच जो है उसके अंदर डीजेनरेट ऑसिली होती हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। डीजेनरेट ऑसिली होती हैं जिनका क्या नाम होता है, फेनेस्ट्रा नाम होता है, जिनका क्या नाम होता है, फेनेस्ट्रा। और ये किसके अंदर होती हैं, कॉकरोच के अंदर होती हैं। कॉकरोच किस ऑर्डर में आता है, डिक्टोप्टेरा में आता है। फेनेस्ट्रा इन कॉकरोच। फेनेस्ट्रा किस में होती है, कॉकरोच में होती है। किसके अंदर आता है ये, डिक्टोप्टेरा। देखिए डीजेनरेट ऑसिली का मतलब क्या हुआ, ये आंखें हैं कॉकरोच की 2,
है ना। मैंने आपको बताया था इनकी छोटी छोटी जो इकाई होती हैं, इस एक इकाई का क्या नाम होता है, ओमाटीडिया। एक इकाई का क्या नाम होता है, ओमाटीडिया नाम होता है। कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ये ऐसे डॉटेड फॉर्म में नहीं होते, ये डीजेनरेट होते हैं। मतलब ये कि ये कॉकरोच की आंखें कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। डीजेनरेट मतलब खराब, बिगड़ा हुआ, जनरेटेड नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट। तो बिगड़ी हुई जो आँखों की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच को दिखता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि कॉकरोच के अंदर फेनेस्ट्रा होता है। डिक्टायोप्टेरा अभी याद नहीं करना है, जब मैं आपको ऑर्डर्स बताऊंगी टैक्सोनॉमी में तभी आपको लर्न करना है कि कॉकरोच जो है उसको डिक्टायोप्टेरा ऑर्डर में रखा है। अभी सिर्फ इतना याद करना है कि कॉकरोच के अंदर फेनेस्ट्रा होती है। फेनेस्ट्रा क्या होती है, डीजेनरेट ऑसिली होती है। मतलब ये कि उसका जो विजन है, जो उसको दिखता है, वो धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी जो इकाइयां हैं ये उसकी बहुत दूर दूर होती हैं, पास पास में नहीं होती। इसकी वजह से उसका जो विजन होता है उसको क्या दिखता है, बहुत ब्लर दिखता है, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन होता है लार्वे में जिससे उसको दिखता है। जो लार्वा है, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं। ये अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। इंसेक्ट की मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। यहाँ ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ हमने कॉकरोच की बात कर ली कि कॉकरोच में जो डीजेनरेट ऑसिलिया उनको फेनेस्ट्रा बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसेक्ट में हमने पढ़ा था 4 साइकिल हैं। पहली है एग, दूसरी है लार्वा, तीसरी है प्यूपा और चौथी है अडल्ट। यही पढ़ा था ना हमने। तो जो लार्वा होता है ना, उसके अंदर जो लार्वा होता है, अभी लार्वा की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो देखने का जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिली और स्टेमेटा। जो लार्वा होता है उसके अंदर जो विजुअल, यानी विजुअल का मतलब क्या हुआ, देखना। विजुअल का मतलब क्या हुआ, देखना। विजुअल ऑर्गन जो है लार्वा के अंदर, उस ऑर्गन का क्या नाम होता है, ऑसिली और स्टेमेटा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज होती है उसमें उसको देखने का काम, दिखे कि उसको दिखे, देखने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, ऑसिली और स्टेमेटा, ठीक है। ऑसिली और स्टेमेटा लार्वे की आंखों का नाम है। आप सिंपली ये याद कर लीजिए कि लार्वा के आंखों का क्या नाम है, ऑसिली और स्टेमेटा। अब ऑसिली आपको अपने आप ही पता है विजुअल ऑर्गन है। विजुअल यानी कि कोई भी पिक्चर हुई उसको देख पाना, ठीक है। विजुअल क्या, कोई भी पिक्चर हुई उसको देख पाना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ फ्लाइज होती हैं, आपने देखा होगा, जिनमें से रात में चमकती हैं, है ना, जिनमें से लाइट निकलती है। रात को जब वो खेतों में उड़ती हैं तो छोटे छोटे जो हैं उनके अंदर से ग्लोइंग सा लाइट सा निकलता है, स्पार्क सा निकलता है। सबसे पहले तो वो जो फ्लाइज हैं उनका क्या नाम होता है, ग्लो वॉर्म फायर फ्लाइज। और उनके अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से लाइट वो निकालती हैं, जो हमें लाइट दिखता है, उस सब्सटेंस का क्या नाम है, लूसीफेरिन नाम है, ठीक है। एक फ्लाई होती, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स का ही पार्ट है कि ग्लो वॉर्म फायर फ्लाई होती है एक, मतलब एक मक्खी की बात कर रहे हैं, यानी हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्या करती हैं, उड़ती हैं। फ्लाई क्या करती है, उड़ती है, खेतों में भी उड़ती है, आपने देखा है, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, है ना। तो उस फ्लाई का क्या नाम है, ग्लो वॉर्म फायर फ्लाई के अंदर एक लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। जो लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है उसका क्या नाम है, लूसीफेरिन। लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस नेम लूसीफेरिन। दोबारा बताती हूँ,
आपने देखा होगा खेतों में छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं जो उड़ती रहती हैं, जिनमें से लाइट निकलती है ना, जिनमें से लाइट निकलती है। वो जो लाइट है वो किस सब्सटेंस की वजह से, ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से वो लाइट निकलती है, उस केमिकल का क्या नाम है? लूसीफेरिन नाम है। ग्लो वर्म फायर फ्लाई के अंदर उस फ्लाई का क्या नाम हो गया? ग्लो वर्म फायर फ्लाई। ग्लो का मतलब चमक, वर्म वर्म है, और फायर मतलब आग, ठीक है। तो वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आग की फॉर्म में होती है। तो जो ग्लो वर्म फायर फ्लाई है उसके अंदर लाइट प्रोड्यूसिंग एक सब्सटेंस होता है जिसका क्या नाम होता है? लूसीफेरिन नाम होता है, ठीक है। अब इंसेक्ट के अंदर ब्रेन भी होता है। ब्रेन तो सब में ही होता है, कुत्ते में भी होता है, डॉग्स में भी होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में ब्रेन होता है ना। जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी को क्लासिफाई करा गया है उन सब में ब्रेन होता है। हाँ, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। होमो सेपियंस जो हैं उनका ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ब्रेन का इंसेक्ट्स में जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है? सुपर ओइसोफेजियल गैंग्लियन। इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्रेन है, जो दिमाग है उनका, उसका क्या नाम है? दूसरा, सुपर ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। जो भी कोई इंसेक्ट है सबके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी एनिमल किंगडम में आए हैं उन सब में ब्रेन होता है ना, उन सब में ब्रेन होता है। इंसानों में तो वो ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है, लेकिन जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या होगा? ब्रेन हाईली डेवलप नहीं होगा। जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो ब्रेन है उसका साइंटिस्ट ने दूसरा नाम क्या रख दिया? सुपर ईसोफेजियल गैंग्लियन। सिर्फ यही याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का भी पढ़ेंगे और फीमेल इंसेक्ट का भी पढ़ेंगे। अभी तक की क्लास में आपको जो भी डाउट है आप उसको कमेंट करें, ठीक है। लेक्चर के नीचे आप उसका कमेंट डालें जो भी आपका डाउट है। एक क्लास हम डाउट सेशन की रखेंगे, ठीक है। और जो भी कोई टॉपिक है, जो भाई कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो पूरा ही समझ में नहीं आया, वो भी आप कमेंट डाउन करें। बाकी जितने भी लेक्चर अभी तक कंप्लीट हुए हैं ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनके नोट्स जो हैं वो तैयार रखें, बना के रखें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। मैंने आपको बोला था कि एंटोमोलॉजी ऐसे लर्न नहीं होगी कि आप एक बार लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में आप उसको लेके बैठे और फिर लर्न करने की कोशिश करें। आप उसको सिर्फ एक बार रीड करते जाएं, हर तीसरे चौथे दिन रीड करते जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक